बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बीपीएससी परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान करने का अनुरोध किया है। सीएम नीतीश कुमार को लिखे पत्र में उन्होंने कहा है कि मैं पूर्व में भी बिहार लोक सेवा आयोग की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए उनके समाधान के लिए आपसे अनुरोध किया था। आपको स्मरण होगा कि समस्त अभ्यर्थियों के हित में मैंने मांग की थी कि परीक्षा पूरी तरह कदाचार मुक्त हो, परंतु सतत अनुरोध के बावजूद आयोग की हठधर्मिता और व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण इस परीक्षा में भी कदाचार जैसी घटना हुई, जो आपके सिस्टम में गहरे जड़ जमा चुके भ्रष्टाचार का घोतक है। साथ ही यह अभ्यर्थियों के भविष्य और सतत परिश्रम पर एक भयंकर आघात है। इसके आगे तेजस्वी यादव ने लिखा है कि दिनांक 13/12/2024 को आयोजित परीक्षा में कदाचार के उजागर होने पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बापू परीक्षा केंद्र पटना में आयोजित परीक्षा को रद्द कर सिर्फ उस केंद्र की पुनः परीक्षा आयोजित कराना सरकारी नियुक्ति प्रक्रियाओं में व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश भर है। ऐसी परिस्थिति में समस्त अभ्यर्थियों के हित में आपके समक्ष निम्नलिखित मांग की रखता हूँ, जिनमें शामिल है परीक्षा आयोजन में सभी अभ्यर्थियों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराना सरकार एवं बिहार लोक सेवा आयोग की अहम जिम्मेवारी है। अलग तिथियों में अलग अलग प्रश्न पत्रों द्वारा लिए गए प्रतियोगिता परीक्षाओं से अभ्यर्थियों की मेधा का सही मूल्यांकन संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा कि बापू परीक्षा केंद्र में लगभग 12,000 अभ्यर्थियों के परीक्षा संचालन के लिए सहायक केंद्राधीक्षक, वीक्षक सहायक एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मी सरकारी कर्मी न होकर प्राइवेट एजेंसी के कर्मी थे। स्टेट पीसीएस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा में प्राइवेट एजेंसी के बाह्य लोगों द्वारा परीक्षा संचालन करवाना कहाँ तक न्यायोचित है। तीसरा, बापू परीक्षा केंद्र सहित कई अन्य सेंटरों पर भी कदाचार की सूचना प्राप्त हुई है, जिससे पूरी की पूरी परीक्षा प्रक्रिया दूषित प्रतीत हो रही है। आयोग ने खुद माना है कि कदाचार मुक्त परीक्षा नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा दिनांक 13/12/2024 को संपन्न 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह से रद्द करते हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। इसके आगे लिखा है तेजस्वी यादव ने कि आयोग के सर्वर की खामी के कारण रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद लगभग 90,000 अभ्यर्थी फॉर्म भरने से वंचित रह गए। उन्हें भी परीक्षा फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। इसके बाद कुछ निजी कोचिंग संस्थानों द्वारा परीक्षा से पहले जारी मॉडल प्रश्न पत्र के प्रश्नों में से 25% से अधिक प्रश्नों का टैली कर जाना क्या एक संयोग मात्र है? इसकी जांच की आवश्यकता है। इस परीक्षा में हुए व्यापक कदाचार की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक जांच कराते हुए दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसके बाद तेजस्वी यादव ने लिखा है कि हजारों अभ्यर्थी ठंड के मौसम में खुले में रात दिन बिहार लोक सेवा आयोग की हठधर्मिता एवं असंवेदनशील व्यवहार के विरोध में विगत कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कईयों का स्वास्थ्य चिंताजनक होते जा रहा है। इस परिस्थिति में उनकी समस्याओं के सौहार्दपूर्ण समाधान की दिशा में पहल करते हुए धरना प्रदर्शन को समाप्त कराने की कोशिश की जाए, वरना उनकी जान माल की जवाबदेही सरकार होगी। वहीं इसके अंतिम में तेजस्वी यादव ने लिखा है कि पुनः हमारी मांग है कि बीपीएससी पीटी पूर्ण परीक्षा एक दिन, एक शिफ्ट, एक पेपर एवं एक पैटर्न में बिना पेपर लीक के संपन्न कराई जाए। लाखों प्रतिभावान एवं परिश्रमी बिहारी छात्रों के हित में मैं आशा करता हूं कि आप इन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और अभ्यर्थियों की समस्याओं पर समाधान करेंगे।